नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। पहले चीन, फिर दुबई, इसके बाद में अब देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी फ्लड, जिसको फ्लैश फ्लड कहते हैं, जो बारिश के आने के बाद में होता है, जो बारिश लगातार चल रही है वहाँ पे, उसने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कितनी गाड़ियां सैलाब के अंदर बह गईं, कितने सारे लोग घरों के अंदर लॉकडाउन की तरह फंस के रह गए। 18 लोगों की मृत्यु ओमान के अंदर बताई जा रही है और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर इस समय पे सऊदी अरेबिया की बारिश ने तबाही मचा रखी है। और ये बारिश कोई कृत्रिम बारिश नहीं है, क्योंकि सऊदी कृत्रिम बारिशों को नहीं कराता, दुबई कराता है लेकिन सऊदी नहीं कराता। तो इस बात को आप नेचर का परिवर्तन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरी जानकारी आगे देता हूं इस वीडियो के अंदर। सऊदी, अल्क्साई, कुवैत में बारिश के कारण तो कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ बड़ी हाहाकार मची हुई है। उत्तर पूर्वी डायरेक्शन याद कर लीजिएगा जो बताई गई थी। उत्तर पूर्वी इलाकों के अंदर बहुत बड़े फ्लैश फ्लड के कारण भयंकर तबाही हुई है। ओमान, बहरीन, मदीना में जल भराव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे रोडों के ऊपर नदियां बह रही हो। और इतना ही नहीं, ये पिछले 100 सालों के अंदर नहीं हुआ, जो पिछले 4 दिनों के अंदर अंदर हो गया। सऊदी अरेबिया में पानी के कारण इतना बड़ा कोहराम मचाया हुआ है, जो दक्षिणी पश्चिमी इलाकों के अंदर भयंकर तबाही लेके आ रहा है। जी हाँ, लो प्रेशर, दक्षिणी पश्चिमी से लो प्रेशर जो बन रहा है, इस लो प्रेशर के कारण खाड़ी देश के अंदर फ्लड का सामना और भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। खाड़ी देशों को अत्यधिक नेचर की मार झेलनी पड़ सकती है। यूएई की नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बात बोली है कि 18 वर्ष के अंदर खाड़ी देशों का 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना, साथ ही साथ नॉर्थ वाले इलाकों के अंदर बारिश कम होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इन संभावनाओं के कारण यहाँ के बने हुए लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग जो अत्यधिक बारिश को झेलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी रेतीली मिट्टी होने के कारण ज़्यादा पानी को वो एब्जॉर्व नहीं कर पाती। और फिर उसके बाद आता है फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड क्या तबाही लेके आता है, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हजारों गाड़ियों को, लोगों को, जो भी उसके रास्ते में आते हैं, सबको तोड़ता हुआ, सबको बहाता हुआ ले जाता है। और सऊदी के अंदर भीषण बारिश के कारण ऐसे ही हालात उत्पन्न हो रहे हैं। दुबई के अंदर कृत्रिम बारिश कराई, लेकिन सऊदी के इन हिस्सों के अंदर जो अल मदीना जगह है, वहाँ पर ऐसी भयंकर नेचर ने ही बारिश कर दी कि बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, ऑफिसेज बंद करने पड़े, और साथ ही साथ हर जगह के ऊपर रोक लगानी पड़ी। अब अल मदीना प्रांत के अंदर सारी जगहों के ऊपर रोक लगानी पड़ गई। इतनी बड़ी जो मदीना की मस्जिद है अल नवावी के पास, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सोशल मीडिया पर आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। जेंडर के ऊपर उसकी वीडियोस चल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये तबाही निकल के सामने आई है। और जलवायु परिवर्तन में माना जा रहा है कि नवंबर 2022 के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था सऊदी बारिश के कारण, और ये प्रभाव उनसे भी ज़्यादा है। खाड़ी देशों के शहरों के अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बारिश और निकासी की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। रेगिस्तान के कारण यहाँ पे चारों ओर केवल फ्लैश फ्लड देखने को मिल रहा है। स्थिति का आकलन जो कर रहे हैं लोग, जो नागरिक बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय के ऊपर घाटियां जलमग्न हो गई हैं। जो नदियां सूखी पड़ी थी वो लबालब भर के बाहर पानी फेंक रही हैं, और ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों को वहाँ से इलाके छोड़ देने की सलाह दी जा रही है। और ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे कि चारों ओर केवल नदी और नाले ही हो, और चारों तरफ फ्लैश फ्लड हो। तो इस समय के ऊपर ये बड़ा क्लाइमेट के अंदर परिवर्तन, जिसके अंदर
कुछ रेगिस्तान के इलाकों के अंदर घास के मैदान बन रहे हैं, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर बारिश के कारण तबाही आ रही है, और जिन जगहों के ऊपर बारिश होनी चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, जिन जगहों के ऊपर बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बाढ़ जैसे भीषणकारी हालात उत्पन्न हो रहे हैं। और ये यहीं पर ही नहीं रुका हुआ, इसके साथ साथ ब्राज़ील के अंदर कितनी भयंकर तबाही हो रही है फ्लैश फ्लड और बाढ़ के कारण, बारिश के कारण। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर भी समस्याएं गंभीर हो रही हैं। हर जगह के ऊपर नेचर अपना खेल दिखा रहा है, और आंकड़ा लगातार 100 सालों का, 70 सालों का बढ़ता ही जा रहा है कि आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं हुआ, आज से 70 साल पहले ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्ट केवल चेतावनी देते रह जा रहे हैं, कागजों के अंदर कागज भरते चले जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य की मानव सभ्यता के ऊपर प्रकृति का ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है, जिस प्रहार के कारण लोग वहाँ पे अव्यवस्थित रूप से फंसे जा रहे हैं, और अपने आप को बचाने का कोई भी आगे कुछ भी उपाय नहीं मिल पा रहा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? आप ध्यानपूर्वक सोचिए कि 2023 के अंदर कितने सारे फ्लैश फ्लड आए थे। 2023 के अंदर हर देश ने कितनी बड़ी तबाही देखी थी जल प्रलय के कारण। कितने सारे तूफानों ने हमारे यहाँ पे भी, भारत के अंदर की बात करता हूँ, उड़ीसा, गुजरात तक मोचा जैसे तूफानों ने तबाही मचाई थी, और उनकी तबाही को हम आज भी याद करते हैं। चेन्नई के अंदर आई हुई सुनामी को हम भूले भुला नहीं पाते। साथ ही साथ आप देखते हैं कि बंगाल के अंदर अभी जैसा तूफान आया, आप लोगों को पता है कि उसने कितने सारे लोगों को हाथाहाथ कर दिया, कितने सारे घरों को तोड़ दिया, और सडनली एकदम से 2 दिन 3 दिन के अंदर रातों रात बनते हुए ये तूफान दुनिया को एक नया स्वरूप देके चले जाते हैं। सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, सब चीज़ों को इधर से उधर फेंकते हुए चले जाते हैं, और प्रकृति तिनकों की तरह से सभी टेक्नोलॉजी को ठप कर देती है। हिमाचल के जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, आप लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा रामबन का इलाका चला गया, पावर ग्रिड ठप हो गई, लोगों के घर सारे के सारे चले गए, लोगों को घरों से रात की रात निकलना पड़ गया। तो अब इस प्रकृति के कहर को क्या हम अभी भी नॉर्मल देखेंगे और यही कहेंगे कि ऐसा तो हर साल होता आया है? क्योंकि पिछले आने वाले 100 सालों के आंकड़ों में तो ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया, और जो ये लगातार बढ़ता जा रहा है 2021, 22, 23, 24 से, ये लगातार एक ऐसी प्रक्रिया को चालू कर दिया है जो आने वाले कई सालों तक, मतलब 3 से 4 सालों तक प्रकृति के उन आयामों को, उन स्वरूपों को निकाल के हम लोगों के सामने लाएगी जो अभी तक हम लोगों से अभिन्न थे। तो आपका क्या मानना है? क्या ये प्राकृतिक प्रलय और भी ज़्यादा भीष्मकारी और भयंकर होती चली जाएंगी? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि दुनिया में घटित होने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने अपने परिवारों को इस प्राकृतिक आपदाओं से बचा कर रखें।